इससे पहले के क्लास में आपको ज्योग्राफी समझा दिए थे। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम था आज कैमरा में कुछ, इस वजह से क्लास थोड़ा लेट से चालू हुआ। इससे पहले हम आपको व्यापारिक पवन बताए थे, ट्रेड विंग्स बताए थे। बीचों बीच में कौन सी रेखा, कौन सी रेखा, कितने डिग्री पर, कितने डिग्री, ये हम कौन सा अक्षांश बनाए, इसका डिग्री बता सकते हैं, 30 से 35। उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब 30 से 35। कितने लोग बता सकते हैं उपोष्ण उच्च दाब की पेटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल उच्च दाब है तो हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अरे वही कूलर थोड़ी एसी है सब। हाँ। देखो बहुत ध्यान से, अब आगे समझाना था आपको। यहां पर क्या रहता है, हाई प्रेशर। ये कल हम समझाए थे कि नहीं समझाए थे? ये कौन प्रेशर है, हाई। ये कौन प्रेशर है, हाई। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा। यहां पर कैसा प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। हवाएं हाई प्रेशर से किधर की ओर चलती हैं, लो। हवाएं ऊपर से कहां चलेंगी, नीचे की ओर। और यहां से किधर चलेंगी, ऊपर की ओर। किसके नियम का पालन करेंगी, फेरल। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर, तो इसका मुंह नीचे है तो दाहिना किधर होगा, इस साइड। तो ऐसे हो जाएगी, फेरल के नियम के अनुसार ये हवाएं इस डायरेक्शन में चलने लगेगी। चलने लगेंगी नहीं चलने लगेंगी? ये कौन सी पवन है, व्यापारिक। कौन सी पवन, दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं किधर जाती हैं, हाँ, बाईं ओर। इसका मुंह किधर है, ऊपर। बायां कैसे होगा, इस साइड। बायां ऐसे होगा, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका कौन सी हवाएं, व्यापारिक पवन। कौन सी पवन, व्यापार। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स। क्या कहेंगे, ट्रेड विंड। ये था ट्रेड विंड। ट्रेड विंड हिंदी में क्या कहेंगे, व्यापारिक। हिंदी में व्यापारिक पवन। किसी को दिक्कत? इसकी दिशा निकालना सिखा दिए थे। कितने लोग कल नहीं आए थे? काहे नहीं आता है रे तू लोग? आज का आया, हाँ? कौन ची करता है सभी सब, भैंस की तरह लड़कों दिनवा में सोता है सब। अरे छोटा रात बना है सोने के लिए, तो दिनवा में काहे सोता है सब? हाँ, कम से कम सोने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सोते में बिता दीजिएगा, तब क्या। हम आज भी, हमको रात को हम 1:30 बजे से पहले नहीं सोते और सुबह 6 बजे जग जाते हैं। और दिन में हम जिस दिन सो गए ना, उस दिन हमारा दिमाग में काम नहीं करेगा, लगता है अगला दिन हो गया। इतना घोंचू लड़का से एगो को पूछे काहे नहीं आया, तो कहा सर सो गए थे। वैसे गणासी लेके। अब बता ओकरा कौन चीज समझ में आएगा आगे, हाँ? एक तो घोंचू सब अपने समझता नहीं है, सो पे से नागा मारेगा सब। एगो चूहा था, वो बिल में नहीं घुस पा रहा था, तो अपने पोछिया में सूप बांध लिया। सूप समझते हैं, चावल फटका जाता है। तो बताओ घुसेगा भला बिल में? तो भाई यही घोंचू एक तो तुम लोग को समझ में नहीं आता, वो पे से नागा मार देता है सब, और समझ में नहीं आएगा। लड़की सब का तो और लड़की सब को अगर ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा ना, पूरा क्लास में नाका मार देगी, कैसे पॉलिटी से समझेंगे। चलो ध्यान से समझते। इस पवनों की दिशा तो निकाल लेंगे, पवनों की दिशा निकाल लेंगे ना। पवनों की दिशा निकालने के लिए किस नियम का प्रयोग करेंगे, फेरल। फेरल का नियम। आगे बढ़ते हैं हम लोग फेरल के नियम के बारे में। इसके आगे आप ध्यान से समझिए, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें किस रेखा के पास टकराएंगी, विश्व? विषुवत रेखा के पास ये टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे?
तो बताइए विषुवत रेखा पे टकराएंगी तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर टकरा के क्या हो जाएंगी, ऊपर उठ जाए। क्या यहाँ डायरेक्ट आंधी आ पाएगा? जिसका दो रीजन है, एक तो आंधी आएगा तो गर्म होकर ऊपर उठ, दूसरा टकरा कर ऊपर उठ जाए। तो ऐसे जगह को हम अंतरा विषुवत रेखीय कटिबंध कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल जोन के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। ये टकराने लगता है इस एरिया पे, और यहाँ पे कौन सा प्रेशर बेल्ट रहता है? लो प्रेशर बेल्ट। हाँ, इंट्रा ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर ये 10 डिग्री मान लेते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत था? नहीं। अब एक बात बताइए, ऊपर में ये ध्रुव के पास हाई प्रेशर की लो प्रेशर? हाई प्रेशर। और यहाँ पे भी हाई, तो यहाँ हम HP लिख देते हैं हाई प्रेशर। और यहाँ पे भी क्या रहेगा? हाई प्रेशर। इसका कोई डिग्री नहीं होता है, ध्रुवों के पास होता है। ये किसके पास होता है? ध्रुवों के पास। ये बताइए ये 30 से 35 डिग्री हाई प्रेशर या लो प्रेशर? तो हाई प्रेशर से हवाएं क्या केवल इसी दिशा में जाएगी कि ऊपर भी जाएगी? हाँ, ऊपर भी। ये अक्षांश कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सा होगा? 60 से 65। 60 से इसे ध्रुवी कहेंगे कि उप ध्रुवी कहेंगे? क्या कहते हैं? उप ध्रुवी। 60 से 65 वाले को उप ध्रुवी। अंग्रेजी में सब पोलर। सब पोलर, पोलर तो है नहीं, ये क्या है? सब पोलर है। पोलर से पहले यहाँ पर बताइए लो प्रेशर की हाई प्रेशर? यहाँ पर लो प्रेशर, लो प्रेशर। यहाँ पर भी बताइए इस हाई प्रेशर से केवल हवाएं इधर आएंगी कि उधर भी जाएगी? हाँ, ऊपर भी जाएंगी हवाएं। ऐसे ऊपर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? अब बताइए यहां से ऊपर गई है तो नीचे भी आएगी कि नहीं आएगी? हवाएं नीचे भी आएंगी, क्योंकि हवाओं का ओरिजिन जब भी होगा हाई प्रेशर से होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऊपर हवाओं का ओरिजिन जब भी होगा कैसे होगा? हाई प्रेशर से। आगे बढ़े बाबू, ध्यान से समझिए सब लोग यहाँ पर। अब बताइए ये हवाएं क्या सीधे चली जाएंगी कि फेरल के नियम का पालन करेंगी? फेरल का नियम किस पर आधारित है? किस बल पर? कोरियोलिस बल। किस बल पर? पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला बल क्या कहलाता है? कौन सा बल? कोरियोलिस बल। तो बताइए फेरल के नियम का पालन करेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ेगी कि बाईं ओर मुड़ेगी? किस साइड मुड़ेगी? दाहिनी। किस साइड? दाहिनी। किसी को दिक्कत? तो इसका थुथुर किधर है? ऊपर। दाहिना इधर होगा कि इधर होगा? इस साइड में होगा दाहिना, तो इधर दाहिने ओर मोड़ दें। तो इन पवनों को हम किधर मोड़ दिए? दाहिनी ओर। किधर मोड़े हैं? दाहिनी ओर। ये है पवने दाहिनी ओर मुड़ गई। किस साइड में मुड़ी है? दाहिनी ओर। बताइए दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती हैं? बाईं ओर। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं। इसका मुंह किधर है? नीचे। मुंह किधर है? बायां किधर होगा? इस साइड। बायां इस साइड में होगा। तो इधर घुमा दें तो दक्षिणी गोलार्ध में ये इस साइड में घूम जाएंगे। घूम गई कि नहीं घूम गई? इस साइड में दक्षिणी गोलार्ध में घूम गई। यहां पर बताइए ये जो पवन है ये आ किधर से रही है? पूरब दिशा से या पश्चिम दिशा से? देखिए आ तो रही है उसी डायरेक्शन से, पश्चिम से। हालांकि तिरछा है लेकिन फिर भी किधर से आ रही है? पश्चिम। किधर से आ रही है? पश्चिम। ये भी किधर से आ रही है? पश्चिम। तो हवाओं का नाम इस आधार पर रखा जाता है कि आ कहां से रही है। क्या किया जाता है? आ कहां से रही है। समझ में आ गया कि नहीं? तो बताइए आ कहां से रही है? पश्चिम। तो इसे पछुआ की पूर्वा क्या कहते हैं? पछुआ। क्या कहेंगे? पछुआ। तो ये कौन सी पवन हो गई? पछुआ। कौन सी पवन? पछुआ पवन हो गई। सब कौन सी पवन? याद रहेगा ना? कौन पवन? पछुआ पवन। तो पछुआ पवन को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पश्चिम से आ रही है तो वेस्टर्न विंड। वेस्टर्न विंड, पछुआ पवन। पछुआ पवन की अगर हम दिशा निकालने को कहेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसे निकालिएगा? एगो उठा के इसमें से इसमें ले आके रख दीजिए। इसे खोपड़िया छूट गई है। बताइए इसकी दिशा क्या हो? दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसको कहां से उठाए थे लोग? यहां से। इसको यहां रख दिया, इसका खोपड़िया। अब इसकी दिशा निकालना, इसका दिशा निकालना। इनमें से एगो को ले चलते हैं। कहां लगा देंगे? यहां लगा दिए। खोपड़िया कहां है इसका? इसका ठोड़ आगे लगा देते हैं। इसकी दिशा बताइए।
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण। याद रहेगा? आप बताओ, ये एग्जाम में किसी को याद रख से बता सकता है? उसको दिमाग में क्या होना चाहिए? फिट रहना। अदरवाइज में नहीं। ज्योग्राफी और फिजिक्स मतलब साइंस वाला जो टॉप पोर्शन होता है, तो पूरा साइंस और इधर में ज्योग्राफी, एक बार बस कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, जैसे खोपड़िया में डाउनलोड हुआ फिर ये ससुरा डिलीट नहीं होता है। लेकिन आप लोग क्लास नागा मारोगे लोग, समझ में नहीं? तो हम क्या करेंगे बाबू आप लोग को? एगो कर, चलो आप लोग का भी आंसर सही है लाइव वाले में। उत्तर पूरब से बाबू, आप उत्तर प्रदेश लिख दिए हैं। मैं टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया होगा, उत्तर प्रदेश से तो बिहार की ओर लिख दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर पॉलिटी का बैच परचेज नहीं हो रहा, नहीं होगा अभी बाबू, एक आध दिन में वो परचेज हो जाएगा। अभी क्या है कि सर्वर में जगह बैठाना पड़ता है, कहाँ कौन कोना खाली है, एक आध दिन में कोना कोनी आदमी खाली देखता है तो उतना सीट घुसा के हटा देता है। तो आपका कल रात से एडमिशन चालू हो जाएगा, ठीक है? चलो इतना समझ में आ गया? पछुआ पवन की दिशा बता देंगे। अब आप बताइए, ध्यान से समझिए, ये जो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है, ये दो दो पवनों का उद्गम स्थल है। यहां से दो दो पवन क्या करती है? ओरिजिन करते। ऊपर में ट्रेड विंड, ऊपर में ट्रेड विंड और नीचे में पछुआ पवन, वेस्टर्न विंड और ट्रेड विंड, वेस्टर्न विंड और ट्रेड विंड। बताइए तो, कहेगा कि व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति कहां से होती है? तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विश्वतरेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कह देगा पछुआ पवन की उत्पत्ति, पछुआ के उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर। समझ में आ गया कि नहीं? आराम से बता दें, कहां से? उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विश्वतरेखीय निम्न दाब की पेटी। हो गया? उपध्रुवीय उच्च निम्न दाब की पेटी, किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए, बता देंगे आप लोग। अब कौन सा पवन बच गया? पूर्वा पवन। कौन सा पवन? पूर्वा पवन। बताइए, पवनों की शुरुआत लो प्रेशर से होगी कि हाई प्रेशर से? पवनों की शुरुआत जब भी होगी तो होगी हाई प्रेशर। कैसे होगी बउआ? हाई प्रेशर से। किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाई प्रेशर से कहां होगी? लो प्रेशर की। अब कहां बचा है हाई प्रेशर? ध्रुवों पर। कहां पर? ध्रुव। ध्यान से देखिए, हाई प्रेशर अब यहीं बचा है। क्या हम इन हवाओं को हचाक से नीचे ला सकते हैं? हाँ, ये क्या ये हवाएं हचाक से ऊपर जाएंगी? नहीं जा सकती। किसके नियम का पालन करेगी? हाँ, फेरल का। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किस दिशा में मुड़ती है? दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं बाईं ओर मुड़ती हैं। तो इसका मूड़ी है नीचे, मूड़ी है, जब मूड़ी रहेगा नीचे, आई हो जाएगा दहिना, ये हो जाएगा दहिना। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किधर मुड़ती हैं? हाँ, दाहिनी ओर। तो इधर दाहिना मुड़ा दें, यहां मुड़ा दिए हम दाहिना, मुड़ा दिए। मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? मुड़ गया दाहिना। दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं किधर मुड़ेंगी? हाँ, बाईं ओर। किधर से? बाईं। इसका खोपड़िया है ऊपर, बाया होगा ये पट्टी, ऐसे होगा। बताइए ये कौन? ये हो गया, ऐसे मुड़ गया कि नहीं हो गया? अब आप इसका दिशा निकाल सकते हैं। यहाँ पहले एक तो दिशा वाला निशान बनाइए, इसमें से एक पवन को लेके यहाँ आइए। ये ध्रुवीय पवन है। कैसी पवन है? ध्रुव। पोलर विंड्स। कौन सी है? पोलर विंड्स। इसको यहाँ ले आकर बैठा दिए। उत्तरी गोलार्ध की ध्रुवीय पवनों की दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। याद रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा बताइए, आप बताइए।
दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा, लाइव वाले सब लोग बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा। किससे पूछे? काला लड़का खोज रहे हैं। तुम बताओ, तुम काला है उसको। हाँ बैठे बैठे बताओ, खड़ा होकर बेइज्जती हो जाएगा। दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। गुड। काला सब मन से पड़ता है। रीजन क्या है? उसका दिमाग नहीं भटकता है। और जितना गोरका स्मार्ट बन के घूमता है उसको हवा लग जाता है तो सब मेहरा जाता है। समझ में गया कि नहीं? बगलुआ तुम तो इधर है। बगलुआ बता दो। चलिए ध्यान से बताइए, वह दो हवाओं का नाम बताइए जिनका दिशा एक जैसा होता है। पूर्वा और व्यापारी। पूर्वा और आप लोग को मिला कि नहीं जी? ये सब कंफ्यूजन में है, ये कौन सी बोल रही है? समझा क्या? इन दोनों की दिशा देखिए, जो ध्रुवीय पौने हैं उनका दिशा व्यापारिक पौनों के। एक बात बताइए, ये जो पवने थी इसकी ओरिजिन पॉइंट पश्चिम से था, अतः इन्हें कहा गया पछुआ। और इसका ओरिजिन किधर से हो रहा है? पूरब से, तो इन्हें क्या कह सकते हैं? पूर्वा। क्या कहेंगे? पूर्वा। तो ये कौन सा पवन है? पूर्वा। तो ध्रुवीय पूर्वा, इसका पूरा नाम क्या कह सकते हैं? ध्रुवीय। याद रहेगा, ध्रुवीय पूर्वा। किन दो पवनों की दिशा सेम रहती है? ध्रुवीय पूर्वा और व्यापार। ध्रुवीय पूर्वा और व्यापारिक। ध्रुवीय पूर्वा और व्यापारिक। बोलो बाबू। नहीं बाबू, वो भी पूर्वा ही है। ठीक है, इसका भी आप क्या कह सकते हैं? पूर्वा कह सकते हैं, नो डाउट, आपका ये भी सही होगा। लेकिन इसका नामकरण जर्मन भाषा के ट्रेड से हुआ है, और जर्मन भाषा में ट्रेड का मतलब व्यापार नहीं होता है। ट्रेड का मतलब होता है एक फिक्स दिशा में चलने वाली हवा। क्या इसकी दिशा फिक्स है या नहीं है? कहां से? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, है कि नहीं? इसकी दिशा फिक्स है। तो व्यापारिक पौने क्या व्यापार से संबंधित है? यह किस भाषा का शब्द है? जर्मन। किस भाषा का है? जर्मनी के भाषा में बताइए, ट्रेड मतलब क्या व्यापार होता है? हाँ, हमेशा एक ही दिशा में बहने वाले। सर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है, मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है पेमेंट का। लोल कहीं कहीं डेली समझाते हैं कि जब तक किसी वेबसाइट के ऊपर HTTP और S नहीं लिखा है गलती से भी मत जाइयो। समझ में आ गया? अच्छा हाँ, इस पे तो जाना है जी, HTTPS पे जाना है। S नहीं रहेगा तब नहीं जाना है, गलती पर। हाइपर टेक्स्ट, ये देखें, अगर इस पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अच्छा, HTTP होता है, HTTP इस पे नहीं जाना है। और HTTPS, S मतलब सिक्योर, इस पर जा सकते हैं। समझ में गया? लड़का सब और जाएगा, एक से एक होशियार लड़का रहता है। एक टीचर थे, वो हमसे कह रहे हैं, खान सर मेरा एप्लीकेशन का डुप्लीकेट बना लिया है। हम लोग छोटा मतलब बहुत बड़े नहीं थे, मध्य प्रदेश के टीचर थे, रीजनल लेवल के थे। कहीं कि पढ़ाते हैं लोग मेहनत से, कम जो सर्वर कॉस्ट है इस सब का तो भी खर्चा निकल जाना चाहिए। डुप्लीकेट लेके जाता है, सब क्रोम से डाउनलोड कर लेता है। हम कहे काम कीजिए, आप क्रोम पे जो आपका साइट है ना उस पे से एस हटा दीजिए। वो अपने क्रोम से क्या हटवा दिए हैं? एस हटा। अब वो अनसिक्योर हो गया, जितना हैकर था सब उसी पे लगा दिया। अब जो उनका एप्लीकेशन किस पे डाउनलोड करता है? क्रोम से। फ्री में पढ़ो, बैंक खाली। इंसानियत केवल इंसानों के लिए किया जाता है, जानवरों के लिए इंसानियत नहीं लाठी बना है। जब बिगड़ जाएगा ना तो उसको थूर दीजिए। ऑनलाइन फ्रॉड केवल आपकी गलती से होता है। अब पुलिस के पास इतना साधन नहीं है। अरे यार, पुलिस के पास आपको पता है ईमेल आईडी दे देंगे तो मोबाइल नंबर नहीं निकाल पाता है पुलिस वाला। उसको क्या समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। इसलिए आप ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, अब बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
आप अपना ओटीपी शेयर मत कीजिए, उल्टा सीधा वेबसाइट में मत जाइए। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से कीजिए, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डालने से पहले गूगल हम लोगों से 10 दिन पहले से वेरिफिकेशन करता है। हमारे कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर लेता है, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, पूरा डॉक्यूमेंटे ले लेता है। अब तब हमारा एप्लीकेशन खान सर ऑफिशियल किस पर है? प्ले स्टोर। वहां से कोई फ्रॉड होगा, गूगल किसको पकड़ लेगा? हम। लेकिन क्रोम पर अगर कोई एप्लीकेशन आपको कहता है कि नहीं हाई वाला एप्लीकेशन किस पे डाउनलोड कर, क्रोम पे, आपका काम खत्म हो जाएगा। आप जब अपना एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड करते होंगे, ईमेल आईडी भरते होंगे, आप अपना फोन नंबर भरते, आपका डाटा मेरे पास एक्सेस आप करते होंगे तो कुछ एक्सेस मांगता होगा आपसे। हम लोग उस एक्सेस के मदद से आपके मोबाइल तक जा सकते हैं, लेकिन हम लोग का ये डाटा कौन रख लेगा? गूगल। और फ्यूचर में कभी होगा तो गूगल हमसे पूछेगा, रे खान सर तेरा एप्लीकेशन बनाने के लिए दिए तो आप एक्सेस लेकर मोबाइलवा में घुस जाएंगे, इतना हिम्मत, गया एप्लीकेशन आपका। तो हम लोग को पास ये रहता है, तो लड़का सब होशियार बनेगा, सर ढेर होशियार। जा चल जी तो ने हाँ कौन नहीं है? ड्रीम 11 नहीं है? जो तू जो जो काहे नहीं है ये बताओ? जुआ। कोई भी गलत चीज प्ले स्टोर रख ही नहीं सकता, समझा गया कि नहीं? प्रचार करने दो, शराब का प्रचार नहीं होता है तो क्या पियोगे? चलो ध्यान से, आज छोड़ो इधर, ध्यान से कौन में पूछो है, कोई नहीं बोलेगा, काला लड़का पूछ रहा है, बीच में नहीं बोलो। कितने से? ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। देखिए बताते हैं, हमारा एप्लीकेशन जो होता है ना, ये डिपेंड करता है डेवलपर कितने में उसे अटाया है। ठीक है, जैसे हम किसी टॉपिक को अगर हम चाहें तो 1 पेज में लिख सकते हैं, उसे चाहें तो 3 पेज में भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे लैंग्वेज पे। नहीं देखते हैं कॉपी भरना चाहें तो, ये कोई खास नहीं है। हाँ ये है कि अगर किसी ऐप को आप सिक्योर बनाएंगे तो जेन्युइन है कि वो ज्यादा एमबी लेगा, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। भाई वो बात आपकी हम कहां कर रहे हैं, वो कोई रूल नहीं है कि 5 MB का, वो कोई रूल नहीं है। लेकिन जब किसी एप्लीकेशन को सिक्योर बनाया जाता है तो ज्यादा MB खा लेता है, तो आप इस आधार पर कह रहे हैं ज्यादा MB खाया इसलिए सिक्योर है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं हम 40 MB का कोई एप्लीकेशन बनाए उससे फ्रॉड नहीं होगा, वही में पूरा डाटा खत्म कर देंगे। चलो बैठो, चलो अब यहां ध्यान से समझो। आई बोलो, इससे पूछो, इससे सबसे ज्यादा हाई प्रेशर, सबसे ज्यादा हाई प्रेशर यहां रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हवाएं हैं और उसमें से भी हवाएं क्या हो रही हैं? उतर रही। घोड़ा वाला देखे थे अस्वच्छ कहां हुआ था? 30 से 35। चलो अब इस पे आते हैं आगे, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां रहता है? 30 से 35। अब यहां ध्यान से समझिए, अब इसके आगे आपको बताते हैं। व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, सारे पौने के बारे में तो आपको आइडिया लग गया। हम आपको ग्लोब पर बताएं, अब नक्शा पे पूछेंगे तो बता देंगे आइडिया से। हम आपको हेल्प करने के लिए दे देते हैं हम आपको एक ठो विषुवत रेखा। इसको कहां पर है ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, किसी को कोई दिक्कत? ग्लोब पर रेखाएं तिरछी खींची जाती हैं क्योंकि वो गोल होता है। ये कौन सा हो गया है? 30 से 35 डिग्री। कौन सा हो गया? 30 से 35। ये 30 से 35। कौन सा हो गया? ये 30 से 35। आप बताइए ये पवनें कौन सी होंगी? व्यापारी। कौन सी? कौन पवन? याद रहेगा ना? कौन सी पवनें? कहां से उत्पत्ति होती है? उपोष्ण उच्च दाब से। विषुवत रेखीय निम्न दाब। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब। कहां की ओर? विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप बताइए ये कौन सी रेखा है? 60 से 65। साठ से 65 डिग्री। इसका नाम क्या होगा? उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब। इसमें जो हवाएं चलेंगी कौन सी? पछुआ। तो किधर से चलेगी? पश्चिम से। तो ये कौन सी हो गई? पछुआ। कौन सी पवन? याद रहेगा ना? ये कौन सी पवन? पछुआ। कौन सी? पछुआ।
ये सब कौन सी पवन है? पछुआ। वैसे भी देखे ना, नीचे मुंह है, बाईं ओर मुड़ेगी, बाएं तो मोड़ रहे हैं हम, मुंह नीचे है तो क्या बाएं मोड़ रहे हैं कि नहीं मोड़ रहे हैं? कौन सी पवन है? पछुआ। इसमें कौन सी चलेगी? पूर्वा। हाई प्रेशर से निकलेगी, मुंह नीचे, उत्तरी गोलार्ध में किधर मरेगी? दाहिनी ओर। तो बताइए ये कौन सा? हाँ, ये पूर्वा, ये पवन पूर्वा, याद रहेगा ना? पूर्वा। बताइए यहाँ पे भी ऊपर की ओर उठेगी, अब दक्षिणी गोलार्ध तो किधर जाएगी? बाईं ओर। कौन सी पवन? पूर्वा पवन। कौन सी पवन? पूर्वा। ये पवन हो गया पूरे पृथ्वी पर। अब अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी पर जगह जगह पे जमीन है, महाद्वीप है सब। हम इसमें गोजा गया इसलिए महाद्वीपों का एक शेप दे देते हैं। कौन सा महाद्वीप ये? दक्षिण। ये कौन सा है? उत्तरी में। महाद्वीपों का शेप दे देते हैं। ये महाद्वीप अफ्रीका, ये महाद्वीप, ये एशिया, और ये। चलिए अब मेरी ओर ध्यान से देखिएगा। जब पछुआ पवन चलती है दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, हर एक पवने दोनों गोलार्ध में चलती है, इतना तो कंफर्म है। ये दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवने, दोनों गोलार्ध की पछुआ, दोनों गोलार्ध की ध्रुवीय पूर्वा। जब कभी भी पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है तो इसके रास्ते में बहुत रुकावट आता है। ये पूरा महाद्वीप, जब महाद्वीप को पार करेगी तो इस पे पर्वत होगा, पठार होगा, बिल्डिंग्स होंगी, पेड़ पौधे होंगे, हवाओं को रास्ते में रुकावट करेंगे। समुद्र में कोई भी रुकावट नहीं होता, लेकिन फिर रास्ते में क्या मिल जाएगा? रुकावट। अगर जमीन आया तो रुकावट होगा ही होगा, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन जब वही पछुआ पवने किस गोलार्ध में चलेंगी? दक्षिणी गोलार्ध में। बताइए दक्षिणी गोलार्ध में अगर वो दक्षिणी अमेरिका पार कर गई तो यहां से लेके ऑस्ट्रेलिया तक देखिए तो कोई रुकावट है? यहां से लेके ऑस्ट्रेलिया तक कोई रुकावट है? कोई रुकावट नहीं, एकदम खुला एरिया है यहां पर। तो बताइए सबसे तेज गति में कौन हवाएं चलेंगी? दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ। सबसे तेज कौन चलेंगी? दक्षिणी गोलार्ध। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इनके तेज चलने का कारण क्या होगा? इनके तेज चलने का सबसे बड़ा कारण होगा इनके रास्ते में किसी भी प्रकार का रुकावट ना होना, पूरा एरिया खाली है। देखिए ये तो 30 से 35 डिग्री है ना? कितना डिग्री है? 30 है। ये लगभग 40 होगा, ये लगभग 50 होगा, और ये क्या होगा? 60। ये लगभग 40, 50, 60। 40 डिग्री पर इसे कहते हैं गरजता चालीसा। क्या कहते हैं? गरजता चाल। इतना तेज हवाएं चलती है ना कि कान पे आवाज सुनाई देता है। देखिए कभी तेज हवा चलेगी, लू चलेगी तो कान में आवाज सुनाई देता है। अतः इसे 40 डिग्री पे क्या कहते हैं? गरजता चालीसा। 40 डिग्री पर सीबीएसई वाला कहता है रोरिंग 40। क्या कहेगा? रोरिंग 40। क्या कहेगा? एप्लीकेशन पे सीबीएसई वाला भी है सब। रोरिंग 40। क्या कहेगा? रोरिंग 40। 40 डिग्री पर गरजता चालीसा। 40 डिग्री पर। अच्छा ये बताओ 50 डिग्री पर स्पीड और ज्यादा होगा या कम हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्योंकि जैसे यहां देखिए इसमें तो ये टकराई हो जाएगा ना, इसमें थोड़ा सा एक तो औरों को टकराने वाला था। 50 डिग्री पे भयंकर 50। क्या कहते हैं? भयंकर फ्यूरियस 50। क्या कहते हैं? फ्यूरियस 50। भयंकर 50। फ्यूरियस 50। भयंकर 50। कितने डिग्री पर? 40 डिग्री पर गरजता 40। 40 डिग्री पर 50 डिग्री पर भयंकर 50 डिग्री पर 50 डिग्री पर 60 डिग्री पर चीखता 60। 60 डिग्री पर चीखता 60। 60 डिग्री पर चीखता 60। 60 डिग्री पर। याद रहेगा ये सारे के सारे नाम किस पवन के हैं? पछुआ। किसकी? पछुआ। अब यूपीएससी खखोर के क्वेश्चन पूछ रहा है कि गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60, ये एक मछुआरों द्वारा यानी जो सेलर द्वारा दिए गए पछुआ पवनों के नाम है। ये पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में पाई जाएंगी कि दक्षिणी गोलार्ध? देखिए पछुआ पवनें तो दोनों गोलार्ध में, लेकिन भयंकर 50, चीखता 60 ये सब कहां पे? साव। अच्छा उत्तरी गोलार्ध में क्यों नहीं भयंकर कहलाएगी? रास्ते में क्या आएगी? रुकावट। क्या आएगी? रुकावट। 40 डिग्री पर गरजता 40, 50 डिग्री भयंकर 50, 60 डिग्री चीखता 60, 40 गरजता 40, 50 डिग्री भयंकर, 60 डिग्री चीखता 60।
अंग्रेजी में बोला जाता है 40 डिग्री वाले को रोरिंग 40, फ्यूरियस 50, और इसको कहते हैं स्ट्रीकिंग 60, स्ट्राइकिंग 60, और हिंदी में गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60। हिंदी कितना अच्छा भाषा है, समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा है। अंग्रेजी में रोरिंग 40, फ्यूरियस 50, स्ट्रीकिंग 60, याद हो गया, समझ में आए चाहे ना आए, इसीलिए हम सीबीएसई छोड़ दिए। अच्छा किए कि नहीं किए, समझ में आ गया कि नहीं। सब हमको कह रहा था तुम गलत डिसीजन लियो, हम कहीं देख हम डिसीजन ले लेते हैं उसके बाद उसको सही करते हैं। डिसीजन मेरा कोई सही कोई गलत नहीं, मेरा डिसीजन होता है, और उसके बाद उस डिसीजन को क्या किया जाता है, सही। आज पूरे सीबीएसई वालों के गले की हड्डी कोई है तो खान सर। वरना बेचारे बहुत शान से जी रहे थे वो लोग, उनकी जिंदगी में कोई रुकावटें नहीं था, भयंकर 50 समझता था सब। बीच में खड़ा हो गया एंडीज पर्वत। अभी इधर रुके रहो, समझ आ गया कि नहीं। हिंदी मीडियम वाला किसी से कम है सब, नहीं कम नहीं है सब, यहाँ बस थोड़ा सा भोदा होता है सब। चलो ध्यान से समझ, सीबीएसई वाला बहुत साफ सुथरा रहता है सब। आगे बताएं, गरजता 40 कितने डिग्री पर, प्रचंड 50। इसी का दूसरा नाम है प्रचंड। भयंकर 50 को क्या कहते हैं, प्रचंड। भयंकर को क्या कहते हैं, प्रचंड। मोदी जी कहते हैं ना हमें प्रचंड बहुमत दीजिए, मतलब भयंकर बहुमत दीजिए ताकि कुछ भी कर सके हम। 60 डिग्री पर चीखता सा, 40 डिग्री पर सर ये सब नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। रे बैला, इसका तो मटेरियल अभी देवे नहीं किए। ये कंफर्म सीबीएसई वाला है। कह रहा है सर ये तो मटेरियल में लिखवे नहीं किया है। अरे उसका हम दिए कहाँ मटेरियल है, अभी तो हम केवल 7 वायुमंडलीय दाब की पेटी पढ़ाएं, उसके आगे ना पढ़ाएंगे कि पवन जब पढ़ाएंगे तब ना उसका कल मटेरियल देंगे। कह रहा है सर ये सब लिखले नहीं है। आगे बढ़े। हाँ सीबीएसई रहेगा, आगे समझते लगे। किसी को कोई दिक्कत बताइए। अश्व अक्ष कितने डिग्री पर, 30 से। ईमानदारी से बताओ, अगर आपसे कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन की दिशा, तो आप निकाल लेंगे कि नहीं, इस विधि से कंसेप्ट से निकाल लेंगे। कभी भी गलती मत कीजिएगा, समझ में आ गया। इतना मेहनत करने जाएंगे 1 नंबर के लिए, हाँ। कितना जल्दी कर रहा है ना। देखो सब चीज का शॉर्टकट, आप हमारा काम आपको कंसेप्ट से समझाना। जब आप मेंस का एग्जाम लिखिएगा, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस, स्टेट पीसीएस हो, तो मेंस में जब लिखिएगा तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि वायुमंडल पे पाए जाने वाली वायुमंडलीय दाब की पेटियां बताएं, तो आप 7 पेटी बता सकते हैं, वो तो हम कल ही परसों ही बता दिए थे। या पवने पूछेगा तो आप ये सब पूरा गोंज गाज के बता दीजिएगा, इसे समझ गए नहीं, ऐसे गोंज दीजिएगा। पढ़ेगा नहीं कि क्या लिखे हैं, नहीं पढ़ता है एग्जामिनर, बैल थोड़े है, वो देखेगा कि हाँ 1 पन्ना भरल है ना, फोटो हुआ खोजेगा, फोटो है। आप ही को बताइए, कोई भी चीज फोटो पे डिपेंड करता है। आप ही को हम किसी के बारे में खूब तारीफ करें, कोई मतलब नहीं, बस एक को क्या दिखा दे, फोटो। अगर फोटो पसंद आ गया, काम खत्म। वैसे ही एग्जामिनर को क्या पसंद आना चाहिए, फोटो। ये फोटो बनाएंगे, समझेगा कि हाँ खान सर का विद्यार्थी है, समझ आ गया कि नहीं। आपको ये फोटो बना देना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम में अगर एक खुदरा एग्जाम, ग्रुप डी खलासी चपरासी में इतना मेहनत नहीं करना है भाई। जितना नौकरी उतने मेहनत, सीधे बनाइए को गोला, सीधे बन गया गोला, विश्वत रेखा। कौन रेखा, हवे ना बोलना है, हवा ना पता करना है जी। एक गोलार्ध में 3 गो हवा, और ओकरे फोटोकॉपी नीचे कर देना है। अरे व्यापारी ऊपरो नीचो, पछुआ ऊपरो नीचो, पूर्वा ऊपरो नीचो, सबनी के लिए जगह बनाइए। इसमें घूमेगा पूर्वा, इसमें घूमेगा पछुआ, इसमें घूमेगा व्यापारी, नीचे भी इसमें घूमेगा व्यापारी, इसमें घूमेगा पछुआ, इसमें घूमेगा पूर्वा।
खत्म हो गया। अब बस ऐसे ही दिशा, इसको बनाने में 1 सेकंड लगेगा खूब से। अरे धाए से गोला बना के ऐसे काट उठ दे, कोनो जरूरी थोड़े, हम समझा रहे हैं आपको तब ना टाइम लगेगा। बस आपको यहां से एक रेखा खींचनी है, इस बिंदु तक ले आना है, इसमें से ले आके यहां तक, हो गया। यहां से भी एगो ले जाके थुथुर से मिला देना, मिल गया। सारा पवन खत्म, व्यापारिक पवन हो गया। व्यापारिक पवन की दिशा यही होती है, निकाल के देख लीजिए, यही ना है दिशा। देखिए कौन सा, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, खत्म। दक्षिणी गोलार्ध का व्यापारिक कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एगो मारिए प्लस यहां धाए से, यही ना है। कौन सा, ऐसे दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब से उत्तर। अरे विश्वास नहीं है तो देख लो, यही है ना, दक्षिण पूरब से। अब बाकी का कैसे निकालेंगे ये बबुआ, ये बताओ। व्यापारिक की दिशा किससे मैच किया था, पूर्वा से। व्यापारिक की दिशा किससे मैच किया, इसका ठोड़ इधर तो पूर्वा का भी ठोड़ इधर है, पूर्वा का ठोड़ इधर, दोनों की दिशा मैच किया था, खत्म कहानी। तो किसका मैच नहीं किया था कुछ, तो इसका ठोड़ उलट दीजिए। मैच नहीं किया था तो इसका ठोड़ उलट दीजिए। अब पूछो भैया किसका दिशा पूछ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में तीनों का दिशा फाइनल, दक्षिणी गोलार्ध में तीनों का दिशा फाइनल। ये नियम अपनाना है कहां पर, ग्रुप डी, खलासी, चपरासी। और वो नियम को अपनाना है बीपीएससी, ये सब। इतना कौन गोजे, चपरासी के एग्जाम में इतना गोजेगा आदमी, कभी सब नहीं गोजना, यही सब मेहनत करेगा आदमी। जितना सैलरी उतने मेहनत। मान के चलिए ये हमारे, कैसे बनाना है एक बार मेरी ओर बनाइए। सबसे पहले क्या करना है, गोला, ई रेखा विश्व, सबके बैठने के लिए जगह बनाए। इसमें बैठेगा, इसमें पछुआ, इसमें 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 एगो रेखा यहां से यहां मिला दिए, एगो यहां से यहां मिला दिए, दोनों का ठोड़ सटा दिए। कौन सी रेखा, कौन सी पवन, व्यापारी, कौन सी, व्यापारी। अब बताइए इसी का मैच करता है ये व्यापारी, ये भी व्यापार, पूर्वा, पूर्वा की दिशा मैच कर। अब किसका मैच नहीं करेगा, तो ऐसे बनाए, बकलो लौकर पूंछ थोड़े बनाना है, में ना बनेंगे। ये हो गया और इसमें ये हो गया दिशा कटाक से। अब इधर एगो दिशा वाला बता, पूछ किसी का पूछिए बता देगा। 3 से 4 सेकंड, ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, समझ में आ गया भाई। तो देखो कोई गलत नहीं है, 1 नंबर मिलबो करेगा। ग्रुप डी में पूछेगा उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन की दिशा, 1 ही नंबर दे देगा। और यूपीएससी वगैरह मेंस में पूछ दिया तो 40 नंबर देगा। नहीं समझ में आया। हम काहे कहते हैं कि मेंस निकालना बहुत इजी है। मेंस में गला फाड़ के नहीं चिल्लाना है, पूरा ज्योग्राफी पार हो जाओगे। हम 40 गो सवाल बता देंगे तो पूरा मेंस खत्म। एगो हई आएगा, नहीं तो आपका समुद्री लहरें आएगा। 40 गो बता देंगे, उनमें से 8 गो देगा, कहेगा कोनो 5 गो बनाइए। समझ में आ गया। तो पीटी के लिए छाती पीट के चिल्लाइए। मेंस तो अपने हाथ में रहता है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन औकात के लेवल का पूछता है। अब पीटी में कुछ पूछ देगा। जवाहरलाल नेहरू जिस बेड पे सोते थे, सखुआ का था कि सागौन का, ले कुछ पूछ देता है। उसमें कोई और छोड़ नहीं होता है। इसमें एक स्टैंडर्ड का होता है। आपसे पूछेगा क्या इस एग्जाम में आपको ये कि पहली ट्रेन मुंबई से कुर्ला के ये थाने के बीच में कब चली थी, कभी मेंस में पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा। उसके लिए अच्छे क्वेश्चन और अच्छे इंसान बहुत कम है। बस खोज खोज उसको पहचान लीजिए। हो गया, समझ में गया। चिरकुट निकाल के बनाइए आप लोग। इसको चिरकुट खोलिए, इसका एक तो सैंपल बनाइए। हम इसको मिटा देते हैं। हाँ, ट्रिक जैसे हम ट्रिक बताए थे। सर पछुआ पूर्वा को इंग्लिश में क्या कहेंगे यार? वेस्टर्न ईस्टर्न। पछुआ को वेस्टर्न, पूर्वा को ईस्टर्न। वेस्टर्न ईस्टर्न। हाँ, ग्रुप डी वाला बना लो। तो इतना जल्दी आपको बीपीएससी वाला बनेगा, ग्रुप डी वाला बनाना है। जल्दी शॉर्टकट में बनाइए लोग ना। आई कौन सी बना रही है बबनी? शॉर्टकट वाला बनाने के लिए कहे हैं। एक बार बीपीएससी में जाएंगे लोग।
हाँ? 4-5 को बना दिया। सब लोग बनाइए, लोग लाइव वाले सब बना लो, लड़का लड़की सब लोग, हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 सब। बकुलुआ बनाए कि नहीं? हाय देखो बकुलुआ को अभी गोले बना रहा है बैला। तू कोनो काम लायक ना रे बाबू, इतना समय नहीं लीजिए, सेकंडों में सवाल बनना चाहिए, सेकंडों में। चलिए ध्यान दीजिए, पहले बनाएंगे गोला, ये बना विश्वत रेखा, पूर्वा पछुआ व्यापारी, खत्म कहानी। ऐसे हो गया ये इसकी दिशा, ये भी इसकी दिशा, और ये इसकी दिशा। क्वेश्चन पूछने के लिए रेडी रहिए, बोलिए किसका बताया जाए। 3 से 4 सेकंड खत्म। नहीं समझ में आया? आप दोनों, हम आपको दोनों बता देते हैं, आपको जिसमें जाना है जाइए। बगुला किस में जाएगा तुम? देखें रे कैसे बनाया, ये पूरा बैल है, ये पूरा बैल है, ये मतलब इसका कोई और छोर नहीं है। कैसे बनाया है देखिए। पहली बात तो ये गोला बनीले है, इसका पवन देखिए। ये ऐसा पृथ्वी पे रहता है, जैसा इसका नाक वैसा बना दिया पृथ्वी। ये बनाया है जगह पूर्वा के लिए, ये बनाया है व्यापारी। फिर ये व्यापारी, आइए अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या किया ये बैला, यहां से यहां लाया है, यहां से यहां लाया, इसको ये दिमाग नहीं लगाया, यहीं पे बना दिया सब। देखो ना, कहीं तीर मार दिया। हे पे मार दे ऐसे, घुमरिया वैसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अब कर रहा है, लाठी से मारिए उसको। कहाँ है लाठी? बनाओ जल्दी बनाओ ना, तो छोड़ेंगे नहीं। ओकरा के छोड़ के सब लोग जाओ, लोग इसको इधर दो। ए बगलुआ बनाओ, जल्दी बनाओ। फिर से बनाइए आप लोग एक बार और, फिर से बनाओ, फिर से सब लोग। ठोड़ से ठोड़ मिलाना है एकदम पहले। चार सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। हाँ चल 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 चल, इधर क्या देख रहा है? जल्द बना 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 जल्दी। उसके बाद ठोड़ से ठोड़ मिलाओ। हाँ अरे बैला कहीं का, तू कैसे पढ़ रहा है रे? इसको लड़की वाले सीट पे बैठाने लगेंगे। ये बगलो लवा, इधर आओ, उठ, बोरा लेके आओ अपना, चप्पल लेके आओ, चप्पल 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 दे इसका। तुम इधर खड़ा रहो, अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे, एक अलग समझाना पड़ेगा। ले आओ तुम लोग, बाकी लोग गर्ल्स को निकलने दीजिए। बनाओ, क्या दिक्कत आ रहा है? बनाओ।